Jainer and student, myself Nidhi Lal, subject geography for class 10. ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था लेक्चर 1 और 2 और 3 टॉपिक फॉर डिस्कशन फॉर डिफाइंड रिसोर्स डेवलपमेंट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स origin exhaustibility ownership and status. Now this video for lecture 4 5 6. तो फर्स्टली टॉपिक फॉर डिस्कशन डेवलपमेंट फॉर resource development of resource. Now development of resource, what is development of resource? It means कि हमें उस रिसोर्स को अपने उनको डेवलपमेंट रखना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और कैसे ये संभाला जाए आज इसकी ये बात करेंगे। और ये रिसोर्स इतने बिग प्रॉब्लम में कैसे हमें आ रहे हैं और ये इतना मेजर प्रॉब्लम कैसे हमारे बीच में आई है इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली रिसोर्स आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। लोगों का विश्वास था कि बहुत हमें फ्री गिफ्ट नेचर से मिला और रिसोर्स पूरी हमें कितना भी यूज़ करना है, कोई मतलब उसके बारे में किसी ने सोचा नहीं और अपने तरीके से सभी ने अपने अपने तरीके से उसको यूज़ किया। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि ह्यूमन बींग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम को क्रिएट किया। तो फर्स्टली हम लोग डिस्कस करते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो नाउ प्रॉब्लम इज क्रिएटेड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय मैन। हमारी प्रॉब्लम रिसोर्स के बीच में कैसे आई है और क्या प्रॉब्लम फर्स्ट है। तो फर्स्टली प्रॉब्लम है डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्स और सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। कुछ लोगों ने कैसे मैनी रिसोर्स गॉट डिप्लीटेड लाइक दैट एग्जाम्पल फॉरेस्ट। कुछ लोगों ने पूरी तरीके से रिसोर्स को ख़त्म किया और कुछ लोगों ने उस क्वालिटी को ख़राब किया। तो इस तरीके से रिसोर्स हमारा डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्स कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग accumulations of resource in few hands which in turn divided the society into two segments have and have notes or rich and poor। कुछ ऐसे लोग जो रिसोर्स गॉट एक्यूमुलेट इन हैंड्स ऑफ पीपल ऑफ फ्यू पीपल द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर। कुछ लोगों ने जैसे जो रिच थे वो अपने लेवल में अपना रिसोर्स को वेस्ट किया लाइक दैट एग्जांपल फॉर वाटर। और कुछ लोग जो पुअर थे वो अपने छोटे लेवल्स पे वाटर को वेस्ट किया और या तो कुछ को मिल ही नहीं पाया। इस तरीके से हमारे रिसोर्सेज का वेस्टेज हुआ। ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर की टॉपिक पे अगर हम डिस्कस करें तो इनडिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉटेशन ऑफ रिसोर्सेज has led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer and depletations, environmental pollution and land degradation। ये गलत तरीके से और गलत मेथड तरीके से लोगों ने यूज़ किया और इस तरीके से हमारी एनवायरनमेंट को ख़राब किया। लेकिन हम इस पे बात करेंगे कि इस रिसोर्स को किस तरीके से हम सेव कर सकते हैं और कैसे हम इस टॉपिक इस फ्यूचर जनरेशन के लिए रखा जाए। तो फर्स्टली कि एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हैज़ बिकम अ इनिशियल फॉर अ सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। इट मीन्स कि हमें एक इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए और एक शांतिपूर्ण तरीके से इस चीज़ को रखा जा सकता है और एक क्वालिटी को भी मेंटेन कर सकते हैं। और फर्स्टली प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए। तो इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीटेशंस बाय अ फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज कंटिन्यू द फर्दर ऑफ आवर प्लानट इन अ डेंजर। और इस तरीके से अगर कंटिन्यू इस तरीके से लोगों ने वेस्टेज करते चले गए तो क्या है हमारे प्लानट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाएगा और फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज नहीं बच पाएंगे। तो therefore resource of planning is initial for sustained existence of all forms of life। sustainable existence is a component of sustainable development। और इस ऐसे कंपोनेंट यूज़ करना है जिस कंपोनेंट से हमारे रिसोर्सेज को डेवलप किया जा सके। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? Sustainable economic development means development should take place without damaging and the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation। हमें अपनी नीड्स और जनरेशन को बचा के सेव करना है। तो वी नीड टू सेव अर्थ। हमें अपने अर्थ को कैसे सेव करना है, हम वी नीड टू कंजर्व द रिसोर्स, वी नीड टू प्लान ऑफ रिसोर्स एंड वी नीड टू सेव मदर अर्थ। तो इसके लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992।
तो रियो डी जेनेरो में हम लोग बात करेंगे कि इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरो इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ सुमिट. द सुमिट was organized for addressing urgent problem of environment protection and socio-economic development. Third, the assembled leaders signed the Declaration of Global Climatic Change and Biological Diversity. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principles and adopted the Agenda 21 for achieving the sustainable development in the 21st century. It means कि इसमें यहाँ पर ये बताया गया है कि Agenda 21 was established at that 1992 United Nations Conference. एंड इन जून 1992 में जो डिक्लेरेशन साइन हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, किस नाम से हुआ है, रियो अर्थ सुमिट 1992 में. तो नाउ एजेंडा 21 में जो अचीविंग गोल्स रखे गए थे वो फर्स्टली मेन गोल था सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो कॉम्बैट जो इश्यूज रखे गए हैं, जिस कॉम्बैट इन्वायरमेंट की बात अगर करें तो फर्स्टली डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज़ की बात हुई थी. और इसमें सबसे मेन स्पेसिफिक जो प्लान किया गया था वो ये प्लान किया गया थी जो लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स द लोकल एजेंडा. वो अपने ही तरीके से अपने हिसाब से अपना प्लान करेगी और अपने तरीके से उस चीज़ को ठीक करेगी. तो डैट मीन्स कि एजेंडा 21 में जो एम और जो डिस्कस किया गया है वो आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ नेक्स्ट एजेंडा 21 को हम फिर एम के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे. नाउ इट इज़ द एम एट अचीविंग द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट. फिर से हम बात करते हैं कि एजेंडा 21 का एम क्या था, ये क्यों आया और किस लिए रखा गया. तो इट एम ऑफ अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की कि कॉम्बैट क्या था, क्या प्रॉब्लम थी जो जिसके लिए हम लोग को इस कॉपरेशन में ग्लोबल में लाना पड़ा और इसकी नीड क्यों रखी गई. तो इट इज़ द एजेंडा ऑफ कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, फर्स्टली पॉवर्टी, डिजीजेस थ्रू द ग्लोबल कॉपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी. और इस तरीके से यूएन के थ्रू हम लोग को बहुत सहायता मिली और लोगों ने इस पे इनकॉर्पोरेट लेवल में वर्क किया. तो वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स द ओन लोकल एजेंडा 21. इट मीन्स कि हमने फर्स्टली अभी डिस्कस करा कि अब टॉपिक में कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो हमारा गोल अचीवमेंट था, वो तो हमारा एम था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और इसमें ऑब्जेक्टिव एजेंडा 21 में ये भी रखा गया कि जो प्लान किया जाएगा वो लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21. ये अपने तरीके से अपने हिसाब से वो अपना प्लान करेगी. और मेन जो हमारा इशू था वो 3 इश्यूज जो बिग प्रॉब्लम में आ रहा था वो पहला था पॉल्यूशन, लाइक कि पॉवर्टी, डैमेज और डिजीजेस, ये सारी चीज़ों को वो कम करेगी. नाउ नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इस चार्ट को देखते हैं. इस चार्ट में स्टेप बाय स्टेप चीज़ें दी गई है कि स्टेप ऑफ अ लोकल एजेंडा 21. तो फर्स्टली इन्होंने कहा है कि इंक्रीजमेंट प्रोसेस, organize the running, train and rally of teams, increasing the partner and citizen, organize the concentrations and make the share of diagnosis, define the strategies of themes and make an actions of plan and apply the action of plan. एंड लास्ट है कि मेजर एक्शन इफेक्ट. जो भी हम करेंगे, मान लीजिए हम कोई भी ऑब्जेक्टिव्स या गोल अचीव करते हैं तो लास्ट में हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है. तो ये हम बात करते हैं एजेंडा 21. यहाँ पे इसकी टॉपिक हमें लगता है आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी एजेंडा 21. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, रिसोर्स प्लानिंग. रिसोर्स प्लानिंग इज अ टेक्निक और स्किल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. रिसोर्स प्लानिंग में हम अगर बात करें तो प्लानिंग इज़ अ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर judicious यूज ऑफ रिसोर्स. इट हैज़ अ इम्पोर्टेंस मीन्स कि in a country like India, so which has an enormous diversity in the ability of resource. There are regions which are rich in certain types of resource but are deficient in some other resource. So there are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the ability of resource, and there are some regions which have a acute shortage of some vital resource. फॉर एग्ज़ाम्पल कहने का ये सेंस है कि कहीं पे रिसोर्स बहुत ज़्यादा है. फॉर एग्ज़ाम्पल द स्टेट्स ऑफ झारखंड,
Chhattisgarh or MP, Madhya Pradesh, and rich in minerals and coal deposit. But Arunachal Pradesh has an abundance of water resource but lacks in infrastructural resource. तो but lack in infrastructure resource. तो नेक्स्ट मतलब हमें ये टॉपिक में ये क्लियर हो कि द स्टेट ऑफ राजस्थान की अगर इसमें बात करें तो इज़ वेरी वेल एंड डेवलपमेंट very well endowed and with solar and wind energy but lacks in water resources. The cold deserts of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. It has a very rich cultural heritage but it is the deficient in water infrastructure and some vital mineral. This call for a balanced resource planning of the national, state and regional and local